Hey loves, welcome to my channel The Sun Tarot 689। सो कैसे हो आप सब गाइस? आई होप सब बहुत अच्छे हो। सो मैं सुनाई आपका सबका टैरो स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज जो रीडिंग होगा यहाँ से पूरी तरह से कैंडल फैक्स रीडिंग मैं करने जा रही हूँ। सो आज जानने की कोशिश करती हूँ कि आप दोनों जो है, आप दोनों की दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, आप दोनों बेसिकली एक दूसरे से क्या चाहते हो। ठीक है, सो करंट फीलिंग्स से एक एनर्जी डेफिनेटली इंक्लूड होगा, करंट फीलिंग्स भी इनसे इंक्लूड है। सो चले इनकी एनर्जी, पहले मैं आपकी पर्सन की एनर्जी चेक करती हूँ, बाद में आपकी एनर्जी चेक करूंगी। तो जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब इसे देख सकते हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मेल फीमेल थर्ड जेंडर सेम जेंडर, आपका एक्स पर्सन क्रश, आपका हस्बैंड वाइफ, जो इंसान आपके दिमाग में है, जिसके साथ आप डील कर रहे हो, करंट मोमेंट पे सोच रहे हो, तो उनकी एनर्जी पहले मैं चेक कर लेती हूँ। ओके, सो जनरल रीडिंग है, तो जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना ही आपको लेना है, बाकी लेट को करना है, उस एनर्जी को आपको क्लेम करना है डेफिनेटली। एंड ये टाइम में रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। एंड मेरे चैनल पर सारे रीडिंग टाइमलेस रीडिंग ही है, आप जब भी देखेंगे, ठीक है, उस रीडिंग को देखो तो आज देखो, 2 साल बाद देखो, 4 साल बाद देखो, जब भी देखो ना, उस टाइम से रीडिंग आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट होगा। ठीक है, आपके साथ एप्लीकेबल हो जाएगा आपके लिए। ओके, सो चलिए बिना देखे रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। तो कितना आपके साथ ये, अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना है, कितना कितना आपको कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना है कितना रेजोनेट हुआ। ओके, तो चले पहले पर्सन की एनर्जी चेक कर लेती हूँ। सो मैं कैंडल को जलाती हूँ, कैंडल के फ्लेम पे आपको फोकस करना है गाइस। फर्स्ट मैं आपकी पर्सन की एनर्जी चेक करती हूँ। कंसंट्रेट करें, फ्लेम पे फोकस करें चीज़ों को, सारे एक्सिस्टिंग थॉट्स दिमाग से हटा लीजिए, सिर्फ और सिर्फ फ्लेम पे फोकस करके उनका नाम आपको 3 टाइम्स चैंट करना है एंड इस तरह से लेना है ताकि आपको खुद को सुनाई दे। सो मैं आपको समय दे रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ, जो कर लीजिए आप लोग। सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट। सो वी आर कनेक्टेड, लेट्स चेक। देख लेती हूँ। जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए, पर्सनल रीडिंग पेड पर्सनल रीडिंग है, पेड रीडिंग है, तो पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन पर, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ मैसेज करना है आपको, फोन कॉल्स अलाउड नहीं है। चलिए, बहुत सारे ड्रॉप्स ऐसे ही ये गए। चले, फर्स्ट एनर्जी मुझे आपके पर्सन की तरफ से पीक हो रहा है कि ये पर्सन काफ़ी करंट मोमेंट पे काफ़ी कंफ्यूजन में देख रही है। ठीक है, इस इंसान से कि आप इंसान से बात करें ना करें, तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले एनर्जी आ रही है कि दिस पर्सन इज़ वेरी इंटरेस्ट यू। ठीक है, क्योंकि उनके उनकी फीलिंग्स कहीं ना कहीं इस मोमेंट पे बहुत ज़्यादा, ये पर्सन मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है। इन्हें कैसा, को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी भी हो रहा है कि ये जैसे है, जिस तरह से है, एंड जिस मोमेंट पे, इस मोमेंट पे जैसे वो आपको डील कर रहे हैं, तो आप क्या महसूस करते हो उनको लेकर। तो कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी हो रहा है आपके बारे में जानने के लिए। तो इंसान आपके साथ एक नए, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इंसान जो है ना, इस करंट मोमेंट में पर्सन एक नई शुरुआत चाहते हैं। तो कुछ एंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में, जो एंडिंग से पर्सन बिल्कुल खुश नहीं है, तो कुछ नया स्टार्ट, कुछ नया फेस ए पर्सन स्टार्ट करना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि पुराना जो चीज़ें हैं उसको भूल कर कुछ नया चीज़ें करें, आपके लिए कुछ अट्रैक्शन तो डेफिनेटली हो रहा है, आपके लिए कुछ ऐसा नया कुछ करें। सो दे आर कंटिन्यूसली वॉचिंग यू। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनकी कहीं विश फुलफिलमेंट हो, फुलफिलमेंट की तरह हो। तो आपको करंटली हाई लाइटेड वे में ए पर्सन देख रहा है कि आप इनके लाइफ में कितने इंपॉर्टेंस रखते हो, कितने इंपॉर्टेंस रखते थे। उन्हें लगता है कि आप ही एक मात्र इंसान है, आप ही एक वन एंड ओनली इंसान है जिन्होंने उनको हमेशा अच्छा चाहा, जिन्होंने उनका हमेशा अच्छा चाहा है। ठीक है, कभी बुरा नहीं किया, आपने फर फर के उनको उनको ना एक नरिशमेंट दी है। तो मुझे नहीं पता कि कितना
कितना परसेंट आपका क्या कैसा रिलेशनशिप है, सिचुएशंस है, पर जो भी है ये इंसान इस चीज़ को ना भाप सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि और इस चीज़ को ना अप्रिशिएट भी काफ़ी ज़्यादा करते हैं कि यू आर दैट पर्सन देयर लाइफ इन देयर लाइफ, ठीक है। तो जिसके ऊपर वो रिलायबल कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके सेक्सुअल एनर्जी आपके लिए काफ़ी ट्रिगर हो रही है, ठीक है। तो ये जो पर्सन करंट मोमेंट पे जो सर रिग्रेट उनको हो रहा है ना, तो ये पर्सन जैसा फील करता है ना, तो इनकी इंटेंशंस को ये पर्सन को लग रहा है कि ये पर्सन ऐसे वाली एनर्जी में है, इनकी इंटेंशंस तो ये काफ़ी तैयार है कि एक्शन लेने के लिए। इनके इंटेंशंस में तो कुछ मुझे साफ देख रही कि इनके इंटेंशंस थे कि आपके लिए कुछ करे, कुछ एक्शन ले, इंसान आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनके इंट्यूशन से उनको कुछ क्लैरिटी मिलती है। तो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं वो आपके ना दिल की बात, अपने दिल की बातें नहीं सुन रहे हैं। उन्हें ये श्योरिटी आया है कि हाँ ये वही इंसान है जो मुझे पूरी हैप्पीनेस देंगे, जो मेरे लाइफ में आने के बाद मेरे अंदर वो चेंजेस आए हैं जो कभी किसी ने करने की कोशिश नहीं की, और करे भी तो कभी मुझे चेंज नहीं कर पाए। तो हाँ, इंसान वही इंसान है जो मेरे लाइफ में एग्जिस्ट करता है, जिनको होना चाहिए, ठीक है। तो एक कॉन्फिडेंस के साथ आपके साथ ये पर्सन लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। सो चेंज के लिए एक काफ़ी रेडी है, मुझे एनर्जी लग रही है, कुछ चेंज चाह रहे हैं रिलेशनशिप में, ठीक है। खुद को भी चेंज करना चाह रहे हैं करंट मोमेंट पे, बहुत स्ट्रॉन्गनेस ऑफ वाइफ आती है। और मुझे ये फील है कि शायद कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस इंसान को ना इस इंसान को चीज करना, या इनके पीछे इनको चेस करना, इनके पीछे भागना, या इनको चेस करते रहना छोड़ दिया है, जिसका बहुत ज़्यादा प्रभाव भी इनके ऊपर पड़ रहा है। और इनको लग रहा है कि आप भी काफ़ी चेंज हो गए हो, कि क्योंकि चेंज की एनर्जी तो मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रही है। ओके, सो बहुत तरह का ख्याल, बहुत ज़्यादा एनर्जी जो इनका बहुत अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं आपके पर्सन के अंदर, बहुत सारी चीज़ें करंट पॉइंट पे चल रही हैं जिसके अंदाज़ा आपका बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और ना ही वो कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं सामने से। तो एंड मुझे ये एनर्जी भी आ रही है, देख रहा है सामने से कि इनकी जो इमोशंस हैं वो कभी बहुत हाई हो रहा है तो कभी बहुत लो हो रहा है, ठीक है। कभी बहुत पैशनेटली फील कर रहा है आपको लेकर, तो कभी बहुत डालनेस फील कर रहा है, ठीक है। तो उतार चढ़ाव इमोशंस से पर्सन कहीं ना कहीं फील कर रही है, एंड इनके दिल में बहुत कुछ चल रही है, लेकिन हाँ एक्सप्रेशन की एनर्जी में नहीं है, एक्सप्रेस कर नहीं पा रहे हैं ढंग से, ठीक है। क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि वो अपने इमोशंस में अनस्टेबिलिटी फील कर रहा है, तो वो कुछ ऐसी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, जो बाद में जाकर हो सकता है कि उन्हें फील हो कि नहीं ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं फील कर पा रहे कि उनकी जो इमोशंस में अस्थिरता है, तो अगर वो होते हैं ना, बोलते हैं ना, तो भावनाओं में बहते कुछ कह दिया या कर दिया, तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि मैं ऐसा कुछ ना कर दूँ या ना कुछ कह दूँ, ऐसा कुछ करना कह दूँ कि कभी मुझे पछताना पड़े, बाद में मुझे ऐसा लगे कि मैं डाइवर्ट हो गया। तो इस तरह की टेंडेंसी यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। ये आपके पर्सन करंटली मुझे दिख रहा है कि बहुत एरोस्ड हो रहा है आपको कहते हुए, ठीक है। आपके टुवर्ड्स एक अलग ही लेवल का एक अट्रैक्शन एक पर्सन फील कर रहे हैं, जहाँ पे वो आपके करीब आना, आपको आपके साथ फिजिकल होना, आपके साथ कनेक्शन को लेकर डीपली सोचना, स्ट्रांगली इस कनेक्शन को चाहना, दिमाग से सोचना, बहुत कुछ चाह कर भी ये पर्सन कुछ स्टैंड नहीं ले रहा है, ओके। बट मुझे लगा कि आपको देखकर ना कहीं इनको ऐसा लगा कि आप काफ़ी पहले से काफ़ी बदल गए हो, आप कभी पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हो, आपके अंदर बहुत से चेंजेस आ गए हैं, आप अपने इमोशंस को लेकर बहुत ज़्यादा काफ़ी फिक्स्ड हो चुके हो। तो मुझे इससे इससे अब मुझे लगे कि आपका जो एनर्जी मुझे यहाँ पर फील है ना, आप कहीं ना कहीं ऐसे माइंडसेट में हो कि ना नो मुझे इससे नीचे नहीं गिरना है, कहीं ना कहीं की का वांट्स का एनर्जी आपकी तरफ से मुझे पीक रहे। लेकिन स्ट्रेंथ आपके अंदर बहुत ज़्यादा बिल्ड हुई है, आप काफ़ी स्ट्रेंथ पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ आप स्ट्रांग आप बन गए हो, स्ट्रेंथ आपके अंदर भर भर के है। अगर मैं गलत ना हूँ तो डेफिनेटली ये वाली एनर्जी बहुत सारे व्यूअर्स की तरफ से मुझे पीक हो रही है कि हाँ आप पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बन गए हो।
आप कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस को लेकर ना काफ़ी फिक्स्ड हो चुके हो कि मुझे उससे नीचे गिरना नहीं है, इससे नीचे गिरना नहीं है, ये मेरी लाइफ है। तो मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं साइन कर रहे हो, जैसे कि जहाँ से आपको पर्सन इंसान देखते हुए भी इनको बहुत ज़्यादा एक गुस्सा आ रहा है, कि आप जेलस कह सकते हो, गुस्सा नहीं यार, जेलस कह सकते हो, कि आपको लगता है कि यार इतना तो मैंने कर दिया, इतना तो मैंने इनके लिए सब कुछ किया, बट ये इंसान कभी मेरी इज्जत नहीं की, ठीक तरह से रिस्पेक्ट नहीं की, और ना कभी मेरे वैल्यू की। तो चलो अब मैं साइलेंट रहकर इस कनेक्शन को समझने की कोशिश करूँ। तो आपको लगता है कि यस, कि इतना तो मैं ऑर्डिनस बिल्कुल नहीं हूँ, तो ये तो एटलीस्ट मैं डिजर्व करता हूँ या करती हूँ, इससे नीचे तो मैं नहीं जाने वाला। तो किसी राजा या रानी से मैं कम नहीं हूँ अपने लाइफ में। तो ऐसे और एनर्जी में आप हो, तो आप काफ़ी लोगों का काफ़ी लोगों को ना आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। तो आप इतने बोल्ड पर्सनालिटी में आ चुके हो, तो मुझे लग रहा है कि आपके लिए जो एफर्ट्सलेस है, जो भी आप करते हो ना, तो वो एफर्टलेस है। तो वो दूसरों को लगता है कि वाह यार, ये इंसान तो कितने स्मूदी चीज़ों को कर रहा है, शायद मैं ये कभी कर ना पाऊँ। तो आप कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन बन रहे हो सभी के लिए, एंड उससे चलते इंसान आपको उस नज़र से देख रहे हैं, या तो आपको रिवॉर्ड ऑन या रिकॉग्निशंस मिल रही है, पब्लिक रिकॉग्निशंस में आप हो। तो कहीं ना कहीं अगर आप किसी प्लेटफॉर्म में हो, ठीक है, लोग आपको जान रहे हैं, आपको काफ़ी खास मान रहे हैं, लोग ऐसा सोचते हैं कि आप एक ऐसा पर्सन हो जिसको समझना या पाना मुश्किल है, मतलब पाना इतना आसान नहीं है और नामुमकिन वाली एनर्जी है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपने एक ऐसा चैलेंज सेट कर लिया है, कि बोलते हैं ना, जो लेवल सेट कर लिया है, कि आपने एक बाउंड्री बना लिया है, कि जब तक इस बाउंड्री को कोई पार करके मेरे पास नहीं आएगा या नहीं आएगी, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। ठीक है, तो आप कभी फिक्स्ड हो कि ओके, दिस द माई वर्थ, ठीक है, एंड दिस वांट इन माई लाइफ, ठीक है, दिस इज आई वांट इन माई लाइफ। तो एक इंसान आपको स्टॉक बहुत ज़्यादा करते हैं, आपको देखता है कि उन्हें लगता है कि आप काफ़ी बदल चुके हो, ठीक है, आप में काफ़ी सारा बदलाव आ गया है आपके लाइफ में, आप काफ़ी बदल चुके हो। तो ऐसा ऐसा क्या चेंज आपके लाइफ में आया है कि आप इतने बदल गए हो और इन्हें चेस ही नहीं कर रहे हो। ये इंसान इस सोच कर ना काफ़ी परेशान हो रहा है, परेशान वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है, पर्सन काफ़ी परेशान है, बट बाहर से शो नहीं करे, बाहर से ऊपर से शांत दिख रही है। तो इंसान कभी परेशान मुझे डेफिनेटली नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ईगल एक की एनर्जी मुझे यहाँ पर पीक हो रही है, कि ईगल जैसे दिख रहा है, कि ईगल का एनर्जी यहाँ पर आया है। तो जैसे लग रहा है ना कि आपने नज़र देखिए, मुझे लग रहा है कि ये ना कहीं ना कहीं तिरछी नज़र से इंसान आपको देखते रहते हैं, बट ये देख रहा है कि इसकी नज़र ऐसा ना आपके हरकत पर है, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, मुझे ना लॉजिक पॉइंट जानने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। तो प्लॉटिंग तो डिफरेंटली है किसी चीज़ का, और या पार देखना चाहते हैं, इसके लिए साम दाम दंड भेद नीति जो जो अप्लाई करना है सब कुछ कर रहा है। यस आई कैन फील, ये दूर से देख के लग रहा है कि ये पर्सन दूर से शांत है, फर्क नहीं पड़ता इनका कोई कुछ चीज़ों को, बट सबसे ज़्यादा फर्क इनका ही पड़ता है। ठीक है, ऐसा देखा था कि मैंने काम पे बहुत बिजी हूँ, मेरा बहुत सारा काम है जो मुझे दिख रहा है। तो आपके नज़र में इनका जो एनवायरनमेंट है वो क्लियर चल रहा है, ठीक है, क्लियर मुझे नज़र आ रहा है। और आपके ज़िंदगी में आपको लग रहा है कि बारिश हो रही है, कि आपको काफ़ी मेहनत कर रहे हो, आप कुछ सहना, ठीक है, पड़ रहा है, तो आपको बहुत कुछ सहना पड़ रहा है। स्टिल इस इंसान की ज़िंदगी में ना आप एक भूकंप लाया है, इसको हिला कर रख दिया है, ठीक है। तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप एक ऐसा इंसान हो, ठीक है, जो इनके इनके लाइफ में तो बहुत सारे चेंजेस ऑलरेडी लाए हो। ये एक्सप्रेस करने की मूड में बिल्कुल इंसान नहीं है। जो कुछ सोच रहा है ना, जो उतार चढ़ाव इमोशन से पर्सन को कहीं ना कहीं फील हो रहा है ना, तो एक्सप्रेशन की एनर्जी में पर्सन बिल्कुल नहीं है, एक्सप्रेस कर नहीं पा रहे हैं ढंग से चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि अनस्टेबिलिटी फील कर रहा है। तो वो कुछ ऐसे चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते जो बाद में जाकर हो सकता है कि उन्हें फील हो। नहीं, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि
क्योंकि देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं फील कर पा रहे हैं उनकी जो इमोशंस में भी एक अस्थिरता आया है। तो अगर वो होते हैं ना, बोलते हैं ना, भावनाओं में बहकर कुछ कह देना या कुछ बोल देना, तो वो बिल्कुल नहीं करना चाहते उस सारी चीज़ों को। ठीक है, इस तरीके की टेंडेंसी आपके पर्सन की मुझे पीक हो रही है, या आपके पर्सन करंटली मुझे दिख रहा है कि बहुत एरोस्ड हो रहा है आपको कहते हुए। ठीक है, आपके टुवर्ड्स एक अलग ही लेवल का एक अट्रैक्शंस फील हो रहा है, जहाँ पे वो आपके करीब आना चाहते हैं फिजिकली। ठीक है, लेकिन दूसरे पल उन्हें कुछ लेकर टेंशन भी हो रहा है, एंड ऐसा लग रहा है कि उन्हें कंट्रोल करना चाहिए, ज़्यादा मैच्योर होना चाहिए पहले से, बहुत मैच्योर तरीके से इस कंडीशन को हैंडल करना चाहिए, ज़्यादा मैच्योर होना चाहिए, ज़्यादा आपको याद नहीं करना चाहिए, आपको उस तरीके की इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, मतलब खुद समझ नहीं पा रहा है कि इनकी जो भावनाएं हैं ये कितनी हद तक सही है, एंड भावनाओं को आपको एक्सप्रेस करना सही होगा या नहीं, या भावनाओं को आपके एक्सप्रेस करना, आपके साथ उन चीज़ों को करना कितने हद तक सही होगा, गलत होगा, कितने हद तक और कितने हद तक सही होगा। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि यस, दिख रही है कि समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि करंटली उनको एक अलग ही लेवल का मैग्नेटिक पुल आपके टुवर्ड्स फील तो हो रहा है। ठीक है, तो वो आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, आपके करीब पाना चाहते हैं, फंडसेस कर रहे हैं, आपको डे ड्रीमिंग कर रही है आपसे रिलेटेड, बट देन उनको ऐसा फील हो रहा है कि नो, दिस टाइप ऑफ दिस थिंकिंग और टाइप ऑफ दिस इमोशंस नॉट गुड फॉर दिस रिलेशनशिप एंड फॉर दिस पर्सन। ठीक है, यानी कि आपके लिए। तो इस कैंडल को मैं साइड कर देती हूँ, दूसरे कैंडल से देखती हूँ। सो डेफिनेटली ये जो इंसान है ये सोच तो रहे हैं बहुत ज़्यादा, कुछ बताने के मूड में बिल्कुल ही नहीं है। हाँ, आपके करीब आना, आपको पास पाना, आपको लेकर सोचना, बहुत कुछ चल रहा है, बट सामने से कुछ दिखाना नहीं चाहते हैं, बहुत डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपसे रिलेटेड, बट देन उनको ऐसा फील हो रहा है कि ये ठीक नहीं होगा, सही नहीं होगा, आपको बताना, यानी कि आपके लिए सही नहीं है। उन्हें ज़्यादा कुछ एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए आपको ये सारी चीज़ें अगर कह देना या कहते हैं तो मे भी आप इन्हें गलत समझ सकते हैं, मे भी आपको लगे कि ये इंसान बुरे इंसान है, आपको इतना स्टॉक करता है, तो ये इंसान आपका कोई फ़ायदा लेना चाह रहे हैं, आपको शायद ये भी फील हो सकता है, या ये भी शायद सोच सकते हो आप। ठीक है ना, तो या बहुत सारे ख्याल इनके दिमाग में अभी करंट पॉइंट में आ रहा है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इट्स रियली हार्ड टू कंट्रोल, मैच्योरली कंट्रोल करना तो चाहते हैं, ये आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ स्लोली प्रोग्रेस करना चाहते हैं। ठीक है, जिसके वजह से इनका अलग ही लेवल का एक पैशन फील कर रहा है इंसान आपके प्रति, लेकिन खुल के नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मे बी आप जजमेंटल हो जाओगे अगर इन्होंने आपको कह दी कि दे आर इंटरेस्टेड इन यू, तो और दे आर अट्रैक्टेड टू यू, तो और दे वांट टू फील लो, तो और दे वांट टू मेक लव विथ यू। ठीक है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इनकी दिल और दिमाग पे करंटली चल रहा है, रिसेंटली करंटली चल रहा है, बट अपने आप को कंट्रोल करने में ये पर्सन लगे हुए हैं, एंड वो चाहते हैं कि वो शांति के साथ, आराम के साथ आपके साथ वो आगे बढ़े। आप अपने इमोशंस को भी आराम से, जब उन्हें लगे कि बिल्कुल कि हाँ आप उन्हें चार्ज नहीं करोगे या आप उनको समझ पाओगे, तो वो आपसे कहे। ठीक है, क्योंकि इनको प्यार तो है आपसे, अलग ही लेवल का एक जुनून वो आपके प्रति फील कर रहे हैं, तो वो जुनून क्यों अचानक से आपके प्रति फील हो रहा है, तो वो समझ में नहीं आ रहा है इनका। तो वो सही है या ठीक है, सही है या नहीं है, तो ठीक है। तो यही सारी चीज़ें आपके पर्सन के दिमाग में करंट मोमेंट पे बहुत ही ज़्यादा चल रही है। ओके, घूम रही है, एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये आपके पिक्चर्स वगैरह बहुत बार देखते हैं, बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, बट दे आर ट्राइंग, दे आर बेस्ड टू बी इन कंट्रोल, कि कहीं ये चीप ना लग जाए सामने से। ठीक है, कहीं आप उन्हें एकदम गंदे इंसान मान के ब्लॉक ना मार दो। ओके, ठीक है, तो ऐसी वाली एनर्जी है गाइस, गलत ना समझ लो कि हाँ चलो इसको ब्लॉक कर देते, ये तो इतना बुरा इंसान है, ओ माय गॉड, ऐसा ना समझो। ठीक है, सो दे आर गेटिंग ऑब्सेसिव अबाउट यू,
अबाउट योर क्यूटनेस, अबाउट योर ब्यूटी। तो एक अलग ही लेवल का एक आग इनके दिल में ना, इनके अंदर ना जल रहा है। ओके, जो लेकिन सामने से दे आर वेरी सोवल, वेरी सीरियस, ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी है। तो मुझे यहाँ पर यही चीज़ आ रही है, पीक हो रही है एनर्जी कि अंदर जैसा, अंदर तूफान जैसा चल रहा है, तूफान चल रहा है इस इंसान की, बट आपको लेकर और आपके ख्याल में डूबे हैं और आपको सोच कर परेशान हो रहा है, आपको प्यार करने का मन हो रहा है, करीब पाने का मन हो रहा है, आपके साथ फैंटासाइज आपको लेकर फैंटासाइज कर रहे हैं, आपके साथ फैंटासाइज वे में इमेजिन कर रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ में दे नो कि मे बी ये सही नहीं हो सकते, सही की जगह गलत भी हो सकते हैं, मे बी ये गलत है। सो दे आर नॉट श्योर कि आपको ये पता चले, ठीक है, इनके दिल की हालत जो आपको ऑलरेडी रीडिंग के थ्रू पता चल ही चुका है। तो ये जो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा आपसे, तो आपको क्या रिएक्शन होगा? ओके, सो यू आर ओके इट और नॉट, ठीक है। तो इस वजह से मुझे यहाँ दिख रही है कहीं ना कहीं ये इंसान चुप है एंड ये इंसान नहीं चाहते कि इनके खुद के कुछ भी चीज़ों की वजह से, कोई भी बिहेवियर की वजह से आप इनसे दूर हो जाओ। ये आपको दूर नहीं करना चाहते, दे आर फीलिंग्स फॉर यू, दे वांट यू। तो ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आपकी नज़रों में वो रेस्पेक्ट कंटिन्यू हो, आप उनको छोड़ के या फिर उनको गलत समझकर दूर ही ना जाओ, जिसके वजह से स्लोली इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो मुझे दिख रहा है अभी अगर बात कम भी हो तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ी बहुत बात हो, नॉर्मली हो तो भी चल जाएगा, लेकिन ये ना हो कि गलत समझकर झगड़ा करके फिर हम दोनों बात करना ही बंद कर दे एक दूसरे से। तो ऐसी टेंडेंसी आपके पर्सन के माइंड में, उनके दिल में अभी चल रही है एंड यही फीलिंग्स, यही थॉट्स घूम रही है बार बार, ठीक है, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो आप दोनों के बीच में कुछ एंडिंग भी हुई है, ये वाली एनर्जी भी मुझे आ रही है किसी किसी के लिए। तो आपको कभी पावर में देखकर इनका डर भी हो रहा है कि क्या करूं, क्या मुझे कुछ कहना चाहिए या नहीं। ओके, आपने जो बाउंड्री ऑलरेडी सेट किए हो, इससे इनका भी डर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि आप कभी बदल गए हो, बदल चुके हो। सो आपके ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप किसके प्रति इंटरेस्ट ले रहे हो, इसको जानने के लिए पर्सन शाम दाम दंडो भेद, जितना जो भी टेक्निक इनको अप्लाई करना है, जो भी नीति इनको अप्लाई करना है, सब कुछ कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर मुझे एक बारिश होते हुए एक बिजली मुझे यहाँ पर दिख रही है, जो कि इंसान ऐसा ऐसा दिखा नहीं रहे कि जता नहीं रहे हैं आपको, लेकिन एक जैसे ना वेट कर रहे हैं तो उस मोमेंट का कि अभी तो मैं इसे देखूंगा या देखूंगी, क्योंकि एक ईगल का एनर्जी कैसा होता है, ठीक है, ईगल का जो एनर्जी है ना कि पहले देखते हैं फिर जो है अपना शिकार को पकड़ते हैं, फिर खा लेते हैं, खा जाते हैं। तो ऐसे वाली एनर्जी लग रही है गाइस। ये पर्सन काफ़ी दूर से आपको स्टॉक कर रहे हैं, जानने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, ये राइट मोमेंट पे, बहुत राइट मोमेंट का कहीं ना कहीं इंतजार में पर्सन है। तो ये काफ़ी तो बहुत शांत दिख रहे हैं मुझे, एक्शन तो मुझे नहीं दिख रहा है इनके तरफ से, ठीक है, शांत मोड पे है, और स्नेकी बिहेवियर काफ़ी दिख रही है। स्नेकी इस तरह से आपको स्टॉक कर रहा है कि ताकि आपको भी थोड़ा इनके बारे में मिस्ट्री बने रहे, ठीक है, आपको भी लगे कितना मिस्टीरियस, कितना मिस्ट्री बने रहे, ये चाहते हैं। तो दोनों ही जैसे मुझे लगे कि दोनों ही जैसे एक दीवार बनाकर रखे हैं, दोनों ही मन की बात मन में दबा कर रखे हैं, बाहर नहीं लाना चाहते आप दोनों ही। काफ़ी कुछ है, काफ़ी इमोशनली कुछ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ना एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते, आप दोनों अपने अंदर ही अंदर एक कंफर्ट जोन बना लिया है कि चलो ठीक है, मुझे और नहीं चेस करना, काफ़ी मैच्योर बनना है, काफ़ी मैच्युअल एनर्जी में मुझे रहना है, मैच्योर एनर्जी में। तो कहीं ना कहीं बहुत म्यूचुअल एनर्जी भी है आप दोनों का, बहुत नॉस्टैल्जिक एक्सकर्शन में है, बहुत नॉस्टैल्जिया हो सकता है आप दोनों का ही, बट शो नहीं कर रहे हो, दिखा नहीं चाह रहे हो बाहर से, काफ़ी सीक्रेट्स, काफ़ी हार्ड कोर बनने की कोशिश कर रहे हो। ओके, तो आपने आपन का शिकार जो है ना, अपन का देखिए कैसे कहने का, अपन का शिकार नहीं, जैसे कहते हैं ना कि
अपन का अपना अपना सिक्का चल रहा है ना, तो मुझे परवाह नहीं, मेरे पास तो ये है वो है ये है, ठीक है, ये एनर्जी है, लेकिन दोनों ही अपना अपना टाइम कहीं पे स्टे कर रहे हो। इनको काफ़ी रिग्रेट दिख रही है मुझे, लॉस फील कर रहा है किसी चीज़ों को लेकर, बहुत इमोशनल लॉस फील कर रहा है इंसान। कश उनका सदे कश मिल जाता, कश मिल जाता, लेकिन कुछ करता नहीं, ज़्यादा सोचता। बट हाँ, 9 ऑफ सोर्स का एनर्जी मुझे पीक हो रहा है, तो बहुत ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं पर्सन। आप दोनों की जो कनेक्शन है और कुछ नेगेटिविटी है, अगर कुछ नेगेटिव करके रखा है इंसान तो उसके बारे में काफ़ी सोचते हैं। और मुझे लग रहा है कि आपको शायद लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, नहीं, ठीक है, बेटर है कि आप आगे बढ़ जाओ, आपको ऐसा लगता है। लेकिन उस चीज़ों को लेट को किसी ने नहीं करते, आप दोनों, आप भी नहीं करते वो भी नहीं करते। बहुत सीक्रेट आप दोनों ही मेंटेन करके चल रहे हो, बहुत ट्रस्ट इश्यूज हो रही है कनेक्शन में, दिल मानना नहीं, बट काफ़ी लॉजिकल आप दोनों बन रहे हो। तो ये रिलेशनशिप इतना इजी नहीं था, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ख़त्म हो चुका है। किसी किसी के लिए लग रहा है कि अब इंसान की नेगेटिव पैटर्न है, जहाँ पे ये रिलेशनशिप एंड पोजीशन पर आकर ही रुक गया, रुका हुआ है, और जो प्रोग्रेस नहीं हो पाया है। एंड मुझे ना लग रहा है कि इस इंसान ना जानबूझकर इस रिश्ते को ख़त्म होने दिया। जो वैसा होता है ना कि गेजर होता है ना कि क्या क्या करते हैं, वो अपने ही शिकार का मरने का वेट करते हैं, शिकार का मरने हुआ देता है, तो वो मर के बाद मर के तो खाते नहीं है, वो मरे हुए चीज़ों को खाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंसान ना आपको मरने के लिए छोड़ दिया था, आपको जाने दिया, आपको रोका नहीं, आपको आपको डेड सिचुएशन में डाल दिया था, जहाँ पर आपके पास कुछ चॉइसेस नहीं बची। तो ये काफ़ी पेनफुल था। एंड आप इस इंसान को ना हो रहा है कि ये मैंने क्या कर दी, बहुत पछता रहे हैं। तो और इनको ना रियूनियन करना इस इंसान को शायद इम्पॉसिबल लग रहा है, तो ये चीज़ इनको ना काफ़ी बॉदर्ड कर रहे हैं। नाउ व्हाट नेक्स्ट, ठीक है। तो ये सब कुछ सोचते हुए इंसान को ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे डेस्परेट बिल्कुल नहीं बनना है, अब जो मैं करूँगा या जो स्टेप मैं लूँगा तो बहुत सोच समझ कर मुझे करना है। तो कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस इंसान से, या आपने बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस रखे थे इंसान से, तो एक कुछ फोर्सफुली चीज़ें आपसे करवा ही लिया है। तो एक कहीं ना कहीं कंटिन्यूसली करंट पॉइंट पे आपको लेकर सोचे जा रहे हैं, ठीक है। तो शायद ये इंसान ने पास्ट में आपसे कोई ऐसा वादा किया या ऐसा फीलिंग्स आपको दे दिया आपको कि ऐसे इंसान आपके लिए ही है, ये आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन इस इंसान ने ना उसका उल्टा किया, कि इन्होंने एक सपना दिखा के सपने को तोड़ दिया, ठीक है, जिस चीज़ को लेकर आज इंसान को बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। कभी नहीं सोचे थे कि इस जो चीज़ मैं अभी कर रहा हूँ तो इसके लिए मुझे कभी पछताना पड़ेगा, नो। उनको ऐसा लगता था कि नो, जो मैं कर रहा हूँ ना वो सही कर रहा हूँ, वही मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। बट करेक्ट मोमेंट में उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैंने तो बहुत गलत कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब मैं जान ही गई हूँ कि इस कनेक्शन का महत्व क्या है, ये इंसान कितना इंपॉर्टेंस अपने लाइफ में रखते हैं, तो मैं जो किया हूँ तो ऑलरेडी गलत तो बहुत किया हूँ। तो आप चीज़ों को कैसे सुधारूँ, कैसे ठीक करूँ, ठीक है। तो इस बहुत सारे रिग्रेट में, बहुत सारे पेनफुल सिचुएशन में ये पर्सन अभी चल रही है। तो चलिए इस कैंडल को मैं साइड कर देती हूँ, आपकी एनर्जी चेक कर लेती हूँ, आप क्या सोच रहे हो। सब फ्लेम पे फोकस करें, ओके। इसको मैं पूरी तरह से मैरिनेट होंगे दूंगी गाइस। चले, सो गाइस आपकी एनर्जी देख लेते हैं। पहले मैं आपके पर्सन की एनर्जी देख ली हूँ, तब आपकी एनर्जी चेक करती हूँ, आप क्या सोच रहे हो इस सीजन के लिए। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। सो आपका करंट फीलिंग्स चेक कर लेते हैं, आपका पर्सन का कर दिया, तो आपका करंट एनर्जी चेक कर लेती हूँ। इसको मैं साइड कर देती हूँ। चल
स्टार्ट। आप में फोकस बनाकर रखेगा इस सी आर कनेक्टेड। लेट्स स्टार्ट। ओके, देखिए मुझे लग रहा है कि आपकी तरफ से जो एनर्जी आ रही है, आप काफ़ी प्रैक्टिकल बन गए हो पहले से। आप काफ़ी, आपके अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ आए हैं, ठीक है। आप पहले इतना स्ट्रेंथ आपके अंदर नहीं था या नहीं थी, पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अब बन गए हो, ठीक है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन गए हो, बहुत लॉजिकल माइंडेड, आपके लॉजिकल माइंड बन चुका है आपका, ठीक है। लॉजिकल माइंडेड हो चुके हो आप, बहुत लॉजिकली चीज़ों को देख रहे हो, सोच रहे हो, तो प्रैक्टिकली चीज़ों को देख रहे हो। आप सामने से देखकर जो चीज़ को आपने आपने मुझे लग रहा है कि ना आप ना बहुत घा खाए हो इस कनेक्शन में। ये इंसान आपको काफ़ी हार्ड भी किए हैं, चाहे उन्होंने आपको बोलकर किया है, एक्सप्रेस करके किया है, या कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ किए हैं जिसके वजह से आपको लगता है कि ये इंसान मेरी लाइफ पे क्यों आए हैं, और आए हैं तो क्यों, क्यों मुझे इतना हैरान करके रख दिया, इतना परेशानी मेरे लाइफ में लाए हैं। आपको लगता है कि इस इंसान को समझने के लिए आपने अपना इमोशंस को बहुत एब्यूज़ किया है, बट उससे आपको ज़्यादा हेल्प नहीं मिल पाए अभी तक भी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि अगर आपकी प्यार देकर या प्यार से, इमोशन से या दिल से समझने की कोशिश नाकामयाब हो गई है, तो चलो दिमाग से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप कनेक्ट करना चाह रहे हो, आपका और इस पर्सन का जो भी मेमोरी रहा है, तो वो भी अच्छे हो या बुरे हो, तो उस चीज़ के रूट कॉज तक आप पहुंचना चाह रहे हो। अगर इस तरीके से आप दोनों की बीच ये चीज़ें क्यों हुई हैं, ठीक है, क्या रीज़न था इसके पीछे, क्या इंसान आपके कार्मिक पार्टनर है, क्या आपके कर्म बुरे रहे हैं, क्या आप दोनों के बीच में क्या सिचुएशंस थी, तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते को प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करना अब चाह रहे हो। तो आपके माइंडसेट ऐसी है कि आप ज़्यादा रोना नहीं चाहते हो, आप सामने वाले इंसान को ब्लेम नहीं करना चाहते हो, आप खुद के किस्मत को भी ब्लेम नहीं करना चाहते हो, ठीक है। आप काफ़ी शांत हो चुके हो, पहले से काफ़ी शांत हो चुके हो, काफ़ी शांत रखने की खुद को कोशिश कर रहे हो, आप ना ज़्यादा सोच रहे हो और ना रोना धोना में आप बिजी हो। नो, कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों आपको धोखा मिला, क्यों इस इंसान ने ऐसा करा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आप रीज़न जानना चाहते हो, रीजंस ढूंढ रहे हो बेसिकली, कि सच्चाई क्या है और क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप अभी डायरेक्शन लेस फील कर रहे हो, बिकॉज आपको उस आंसर नहीं मिल पा रहे हैं कि ये इंसान से, ठीक है, कि क्यों हुआ, क्या रीज़न था, फ्यूचर क्या है, ठीक है। लेकिन आप स्ट्रॉन्ग माइंडेड में इस कनेक्शन को, इस इंसान को डील करना चाहते हो, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स भी चल रही है, तो भी आप समझना चाह रहे हो कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजंस हो सकता है। आप रोने धोने का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो, रोने धोने का नाटक भी नहीं करना चाहते हो, ना रो रहे हो इस चीज़ को लेकर। आप चाह रही हो कि आपका समझ आ जाए, ठीक है। अगर हो सके तो आप सिचुएशन से निकल के सॉल्यूशंस आपको ना मिल पाए तो आप रियलिटी को एक्सेप्ट कर लो। तो आप कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग तरीके से रिश्ते, डीपली इस रिश्ते को रिसर्च करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, इस इंसान को पढ़ना चाहते हो, ठीक है। इस इंसान की हेड टू टो आप जानना चाहते हो, ठीक है। तो इस इंसान को जानना, इस इंसान को, चाहे वो एस्ट्रोलॉजिकल वे में हो या प्रैक्टिकल वे में हो, ठीक है, बट आपको जानना है, बट आप जानना चाह रहे हो। आप अगर क्यूरियस हो, आप अभी अपने रिलेशनशिप को
लर्न करने के लिए इंटरेस्टेड हो चुके हो, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपने इन्वेस्टमेंट बहुत कर दिया लेकिन चीज़ों को सीखा ही नहीं, तो इस कनेक्शंस को, डिफरेंसेस को जाना ही नहीं, एंड उसके तरीके से उस तरीके से कुछ चीज़ें लर्न ही नहीं किया, तो आप अभी ऐसे मोड पर हो कि आप आपके पर्सन की बॉडी लैंग्वेज, आप आपके पर्सन को साइकोलॉजी, आप दोनों की कनेक्शन के सिचुएशंस को लर्न करना चाहते हो, बट कुछ सीखना चाह रहे हो। ठीक है, तो मुझे यहाँ देख रहा है कि आप थोड़ा सा अलग तरीके से इस रिलेशनशिप को देख रहे हो। आपका प्रोस्पेक्टिव्स बहुत हद तक बदल रहे हैं करंटली, एंड करंटली आपको ऐसा लग रहा है कि मे बी कोई फ्यूचर नहीं है। ठीक है, मतलब आप कभी बहुत क्यूरियस नज़र आ रही है, तो अभी आपके मन में अगर मैं गेस कर रही हूँ ना, तो हाँ, मैं मिस कर रहा हूँ। ठीक है, ये यही मुझे चाहिए, इसके बिना मेरा ज़िंदगी नहीं चलेगा, नहीं रह सकती मैं, या नहीं रह सकता, तो ऐसा 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 माइंडसेट नहीं चल रहा है आपका। आपके दिमाग में ये सब कुछ नहीं चल रहा है कि हम दोनों की फ्यूचर भी नहीं है। ठीक है, आपको ऐसा ही चलता है कि नहीं, हम दोनों के शायद फ्यूचर नहीं है, स्टिल मुझे जानना है चीज़ों को। तो ऐसे अभी तक जो हुई है, क्यों हुई है, किस तरीके से हुई है, इंसान बेसिकली कैसा है, हम इन्हें नहीं समझ पाए, तो या हमारे अगेंस्ट में, तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है, ये सब कुछ अपना ना कहीं पढ़ना चाह रहे हो, कुछ लर्न करना चाह रहे हो इस कनेक्शन से। आज तक जो जो आपको मिला है ना, आप कुछ लर्न करना चाह रहे हो बेसिकली। ठीक है, क्यूरियस, देखिए क्यूरियस एनर्जी आपकी अंदर कम कर रही है कि जिसके वजह से आप किसी भी चीज़ को लेकर आप ये रिग्रेट मोड में बिल्कुल नहीं हो। क्यों हुआ है, क्या हुआ है, क्यों हो रहा है सारी चीज़ें, एंड क्यों नहीं हो रहा है, फ्यूचर को लेकर टोटली आप क्लोनेस, यू डोंट नो व्हाट्स हैपन नेक्स्ट। तो आप कुछ मेहनत करके कुछ कर लो, इस रिश्ते को सुधारो, तो आप डिस्परेट नहीं हो इस कनेक्शन के लिए फिलहाल, इस इंसान के लिए फिलहाल। ठीक है, तो डिस्परेट एनर्जी में बिल्कुल आप नहीं हो, टोटली डिटच राइट नाउ। बस साइलेंट हो, आप काफ़ी साइलेंट हो, बस आप जानना चाह रहे हो कि इस इंसान ने आप क्यों मिला। ये इंसानी, इतने सारे इंसान दुनिया में रहते हैं, बट ये इंसानी यूनिवर्स क्यों आपके लिए चुना है। ठीक है, जो इंसान आपको इतना दुख दिया, क्या क्यों दिया, अगर इंसान का ऐसा ऐसा बिहेवियर है आपके प्रति, तो वो क्यों हो रहा है, ये इंसान कौन है बेसिकली, आप कौन हो, आपको क्या चाहिए, क्या इंसान को क्या चाहिए आपसे, और आप क्या चाहते हो इस इंसान से। तो क्या आप इंसान को सच में डिजर्व करते हो, तो इस तरीके की टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस आपकी माइंड में चल रही है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। ओके गाइस, नहीं, ना आप रो रहे हो, ना आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपको सिर्फ सच जानना है, आप कहीं ना कहीं रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हो। बट गाइस, ये तो जनरेटिंग है ना, तो हो सकती है कुछ चीज़ें रेजोनेट ना करें आपके साथ, लेकिन मैक्सिमम मुझे यही एनर्जी रिसीव हो रहा है कि हाँ, अगर आपको लग रहा है कि रेजोनेट हो रही है, तो डेफिनेटली यू शुड गो। अगर आपको लग रहा है कि रेजोनेट नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली यू शुड गो। बट आपको लग रहा है कि हाँ, बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ रेजोनेट कर रही है, तो फॉरेन ऑफ पर्सनल रीडिंग के लिए कनेक्ट करें, कांटेक्ट करें व्हाट्सएप पर। ठीक है, आपको 110% आपको सच्चाई, एक्यूरेट प्रेडिक्शन आपको मिल जाएंगे। बट स्टिल मुझे यहाँ देख रहा है कि आपकी रोने धोने की एनर्जी बिल्कुल नहीं है, ये वॉज डबल इन योर ओन लाइफ। तो आप चीज़ों को समझना चाहते हो, रीजंस को जानना चाहते हो, रियलिटी को जानना चाहते हो, रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहते हो, एंड आपके खुद के लिए जो हेल्दी है, आप उस चीज़ को ना अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो। इसलिए अपने बाउंड्री भी, बहुत कुछ बाउंड्री भी आपने क्रिएट किए हो। तो आपको कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि अगर कोई इंसान टॉक्सिक है, अरे एक इंसान टॉक्सिक भी है, तो इंसान को प्यार करना नहीं आते, या प्यार करना नहीं आती, या प्यार करना नहीं आता, तो आपको इस इंसान को मांगना नहीं है ईश्वर से, गॉड से। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि आपके लिए जो हेल्दी होगा, जो बेस्ट होगा, वो आपको मांगना है ईश्वर से, जो आपको यूनिवर्स डेफिनेटली देंगे। तो आप कभी सरेंडर किए हो इस कनेक्शन को। मुझे लग रहा है कि किसी को भी अपने इच्छाओं के पूरा करने के लिए आपको गलत डिसीजन नहीं लेना है, ये आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आप भी बहुत शांत हो, ऊपर से काफ़ी साइलेंट हो, साइलेंटली इनको ऑब्जर्व कर रहे हो, इनके लाइफ में जानने की कोशिश कर रहे हो, बट हाँ, बहुत कूल माइंड हो। ओके,
पहले से काफ़ी स्ट्रांग अब बन भी गए हो, आपने बहुत कुछ कर लिया। आपने आपको आपको कभी कभी लगता है कि मैंने तो इस कनेक्शन में 100% डाल दी ऑलरेडी, बहुत इन्वेस्ट की, जब इतना कुछ करने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं क्यों पड़े रहूँ इस इंसान के पीछे? इस कनेक्शन ने मुझे क्या दिया? आप यूनिवर्स से, गॉड से बहुत प्रे करते हो, पूछते हो मैंने जो इतना कुछ किया तो मुझे क्या मिला? आप कहीं ना कहीं एम्प्टी कभी कभार खुद को फील करते हो कि मैं कितना एम्प्टी, कितना कितना सूनापन, कितना खालीपन आप खुद में कभी ना कभी महसूस तो करते हो। आपको लगता है कि नहीं, कम से कम इस इंसान से तो मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना चाहिए, और ना अब रखते हो। ओके, सच्चाई ढूंढने में आप वैसी हो, आप सच जानना चाहते हो, बेसिकली आपको सच जानना है चीज़ों को लेकर। आप रिग्रेट, कभी रिग्रेट मोड में आप हो ही नहीं तो मैं क्या कहूँ। फ्यूचर को लेकर ना मुझे लग रहा है कि फ्यूचर को लेकर ना आप टोटली क्लूनेस हो गाइस, यू डोंट नो व्हाट्स हैपन नेक्स्ट, बट आप कुछ सीखना, आप कुछ मेहनत करके कुछ कर लो, इस रिश्ते को सुधारो, तो आप सुधारो तो आपका कहीं ना कहीं एनर्जी इन्वेस्ट करना भी इस कनेक्शन में बिल्कुल नहीं चाहते हो। आप कुछ एनर्जी इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहते हो तो मैं क्या बताऊं। ओके, ना आप किसी से एक्सप्रेस कर रहे हो, ना किसी से बोल रहे हो, खुद में सारे बात रखते हो, बट हाँ आप भी स्टॉक करते हो, आप भी जानने की कोशिश करते हो कि क्या चल रहा है सच में, ये इंसान के लाइफ में क्या चल रहा है सच में। देखो जितना इंटरेस्ट आप ले रहे हो ना, जितना इंटरेस्ट एक इंसान खुद ले रहे हैं ना आपके प्रति, आपका वो इंटरेस्ट लेस हो चुके हो। आपको सिर्फ सच्चाई जानना है, आप सिर्फ सच सच ढूंढते हो, आपको सच जानना है बेसिकली, मैंने पहले ही कहा। ओके, आपने बहुत प्रे करते हो यूनिवर्स से, गॉड से, एंजल से सच्चाई जानने के लिए, क्या सच में भाग्य में क्या लिखा है, क्या है। ठीक है, आपको कभी कभी लगता है कि इंसान आपका कार्मिक है, आपका कुछ कर्म का सजा आपको मिल रहा है, दंड आपको मिल रहा है, या यूनिवर्स आपको बहुत सारे ऐसा कुछ साइन दे रहा है कि इस कनेक्शन से हट जाओ, इस इंसान से दूर हो जाओ। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना तो आपको पर्सनल रीडिंग के लिए आपको कांटेक्ट करना चाहिए, पर्सनल रीडिंग लेना चाहिए आपको, जिससे आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाए कि हाँ सच में इंसान के साथ आपका जो जो हो रहा है वो सच में इंसान आपका कार्मिक है, या सच में इनका कोई सोल कनेक्शन है, या ये कनेक्शन कभी कभी ठीक होगा कि नहीं। जो फ्यूचर को लेकर आप जो क्लूनेस हो ना, तो इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है अगर सच में आप जानना चाहते हो तो। ठीक है, बहुत क्रिटिकल कनेक्शन मुझे लग रहा है, इतना इजी नहीं है आपका कनेक्शन, नो। स्पेशली इंसान जिस तरह से आपके साथ हरकतें किए हैं ना, जो किए हैं ना, जिस वजह से आपको तो नहीं लगता कि एक कनेक्शन का कोई फ्यूचर है, एक पर्सन कभी आपके लिए कुछ स्टैंड लेंगे या नहीं, तो आप काफ़ी कंफ्यूज हो इस कनेक्शन को लेकर, बट आप कुछ शो नहीं करना चाहते, आप बिल्कुल रिग्रेट मोड में नहीं हो, और ना आप टेंशन ले रहे हो, आप सिर्फ सच जान रहे हो। तो यही है गाइस आपकी एनर्जी, यही एनर्जी आपकी आ रही है, सही आपकी करंट फीलिंग्स, इमोशंस चल रही है गाइस। ओके, तो इसको मैं साइड कर देती हूँ। चलिए कुछ कार्ड्स देख लेते हैं, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सच में क्या कहना है यूनिवर्स को, चलिए गाइस सच में क्या हो सकता है। कितना रेजोनेट हुआ आपके साथ ज़रूर कमेंट सेक्शन पर बताना। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है, या ये पर्सन सच में आपका कार्मिक है या कौन है। ओके, ये कार्ड ऑलरेडी पॉप आउट हुआ, तो एम्ब्रेस
थ्रू इच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। देखिए आपको शायद ऐसा लग सकता है या आप दोनों के साथ ऐसा फील हो सकता है कि ये पर्सन आपका मिसिंग पीस है। तो एक कनेक्शन कहीं ना कहीं एक कनेक्शन कुछ ना कुछ मैटर तो करता है गाइस। देखिए अगर आपका नहीं करता, ये पर्सन के लाइफ में तो डेफिनेटली करता है। ये पर्सन के साथ देखिए आप इनके लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस हो, ये कनेक्शन कोई आसान नहीं है, बट फिर भी इनको ऐसा लगता है कि नहीं, इनको आपके लिए कुछ स्टैंड लेना है, आपके लिए कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है। ठीक है, कहीं ना कहीं बहुत स्पेशल कनेक्शन है। पर्सन को कभी कभार ऐसा फील होता है कि कनेक्शन बहुत अलग टाइप का कनेक्शन है। यहाँ पर फॉरगिवनेस, तो स्टॉप फोकसिंग इन योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स फॉर लाइफ इज टू प्रोग्रेस एट द फर्स्ट इन योर क्रिएटिविटी एंड बाई व्हाट यू थिंक, ड्रीम एंड इमोशंस। देखिए आपके यहाँ पर कहा जा रहा है कि फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है। तो हो सकता है कि इंसान बहुत सारी गलतियाँ किए हैं ऑलरेडी, तो इसके लिए अगर आपके पास आकर अगर फॉरगिवनेस मांगे, फॉरगिव मांगे, तो आप इनको फॉरगिव कर देना चाहिए, आपको फॉरगिव कर देना चाहिए इनको। ठीक है, फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी होता है रिलेशनशिप पे, रिश्ते के लिए स्पेशली। कोई रिश्ता अगर ठीक करना है तो फॉरगिवनेस वहाँ पर बिल्कुल ज़रूर रहना होगा, जरूर रहना चाहिए। लाभ जितना रहना चाहिए फॉरगिवनेस भी वहाँ पर रहना चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप जो सोच रहे हो, जो ड्रीम्स आपके लाइफ में है, तो आप उसको इमेजिन कर सकते हो। यूनिवर्स आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे, इसके लिए आपका यूनिवर्स का मदद आपको डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, जिस चीज़ को आप जो साझ ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको, आपका यूनिवर्स, आपका एंजल्स, आपका स्पिरिट गाइड कहीं ना कहीं आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे साथ जानने के लिए। तो आप जो कर रहे हो, जो सर्च कर रहे हो, जो रिसर्च कर रहे हो, जानने की कोशिश कर रहे हो, तो 110% यूनिवर्स की तरफ से आपको मदद डेफिनेटली मिलेगा। ओके, चले और कुछ कार्ड्स देख लेती हूँ आपको। यहाँ पर है टाइम से यू आर ट्राइंग टू हार्ड गिव इट टाइम। मैंने क्या कहा, आप बहुत टफ टाइम आपका चल रहा है। ठीक है, आप काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो, आपका बहुत टफ लग रहा है, बहुत स्ट्रगल कर रहे हो खुद के साथ ही। बट हाँ, आपका टाइम लगेगा, बट चीज़ें बहुत हद तक आपके फेवर में आ ही जाएगा। आप जैसा सोच रहे हो, चीज़ें बहुत हद तक आपके लाइफ में आ ही जाएगा। यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मेशन। सो डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है कि कनेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, चेंज आएगा। आप जैसे चीज़ों को चाह रहे हो, सुधारना चाह रहे हो, या जैसे चाहते हो, जो जानना चाहते हो, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। देखिए इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। ठीक है, योर रिलेशनशिप विथ वन अनदर इज एवर टू डिपेंड, लव कनकर्स एंड ट्रांसफॉर्म ऑल थिंग्स। देखिए सारी चीज़ें ना, बहुत सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म होगा। आपको इतना, आप जो सीरियस हो रहे हो ना, जो सीरियसली चीज़ों को लेकर सोच रहे हो ना, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, चेंज आएगा। ठीक है, तो ये कनेक्शन अगर ख़त्म हुई है ना, कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़त्म हुई है ना, तो एक रीबर्थ डेफिनेटली होगा। तो आपको पेशेंस रखना चाहिए, टाइम के लिए वेट करना चाहिए, सही टाइम के लिए चीज़ें बहुत हद तक सुधर जाएगा। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पैशन डेफिनेटली, इंसान का पैशन है आपके लेकर, एक मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी अराउंड यू एट द प्रेजेंट, एंजॉय इट। सो देखिए इस कनेक्शन में पैशन आएगा, इसको ट्रस्ट करें, इसको एंजॉय करें, करंट पॉइंट पे इसको एंजॉय करें। जिस पॉइंट पे एक पर्सन आपको ऐसा कुछ वाइब्स दे रहा है या ऐसा कुछ फील हो रहा है, आपको मैग्नेटिक पुल इस इंसान के लिए आप भी फील करते हो, सिर्फ ये नहीं, आप भी करते हो। आपको सच्चाई, भले ही आपको इस इंसान की सच्चाई, इस कनेक्शन की सच्चाई जो ढूंढ रहे हो, बेसिकली जानना चाह रहे हो, बट पैशनेट आप दोनों ही हो एक दूसरे के प्रति। यहाँ पर है क्या है, ट्रस्ट। सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर्स थ्रू द एक्टिव एक्सेप्टेंस। वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। देखिए आप जो करंट सिचुएशन जो भी है, अगर आप ट्रस्ट रखें तो ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली हो रहा है, चेंज आ रहा है। तो थोड़ा सा स्लो है, बट आपको पेशेंस रखना है, टाइम के ऊपर डिपेंड करना है। ट्रस्ट इशू जो हो रहा है वो भी सच ठीक डेफिनेटली ठीक हो जाएगा। तो एक कनेक्शन में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, 360 डिग्री चेंज आएगा, जिसके लिए रेडी रहो। ठीक है, यही यूनिवर्स आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं, यही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। ओके गाइस, सो चले, ये है आपका रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद आया, कितना रेजोनेट हुआ मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन पर बताना। सो मैं मिलता हूँ आप लोग के साथ दूसरे रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।